हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक और इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और बहुत ही ज़रूरी वैकेंसी और बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई हुई है और ये ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो अपने अपने स्टेट से भी ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अब इस वैकेंसी के बारे में। तो ये आई है BPNL या ये कहें कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई है, जिसमें जो आत्मनिर्भर भारत का अपने देश में इस समय जो इनिशिएटिव चल रहा है उसी के तहत अपना भारत अपना बाजार मिशन के तहत ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। जिसमें अगर मैं शॉर्ट में अगर आपको पढ़ के जल्दी से बता दूं तो ये देखिए है कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में अपना भारत अपना बाजार मिशन की शुरुआत की जा रही है। इस मिशन के तहत अपना बाजार द्वारा भारतीय खुदरा बाजार को आत्मनिर्भर बनाने, खुदरा बाजार का व्यापार बढ़ाने और नियमितता यानी कि जो रेगुलरिटी है वो प्रदान करने और भारतीय मुद्रा को विदेशी कंपनियों के माध्यम से विदेश जाने को रोककर भारत में ही विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यहाँ उत्साहित, कर्मठ, जुझारू और लगनशील देश के युवाओं के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए यहाँ वैकेंसी आई कैसे है। तो देखिए यहाँ 4 प्रकार की वैकेंसीज आई हुई है। एक है क्षेत्रीय प्रबंधक यानी कि रीजनल ऑफिसर होगा, तो उसमें 186 पद हैं। ये टोटल की बात है। आयु सीमा जो रहेगी वो 25 से 45 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म रहेगा उसका आपका शुल्क लगेगा 944 रुपये। ये मैं आपको जनरल वालों को बता रहा हूँ। 18,000 रुपये का इसमें आपको मंथली यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। और फिर आएगा जिला प्रबंधक का यहाँ पर पद है आपको, इसमें 1206 पद हैं टोटल। 21 से 40 की एज लिमिट है। 826 रुपये फॉर्म फीस लगेगी आपकी। 15,000 रुपये का यहाँ पेमेंट आपका होगा। तहसील प्रबंधक यानी कि आप तहसील में ही देखेंगे काम, वो सब मैं अभी आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। इसमें सबसे ज़्यादा पद है यानी 7,276 पद हैं। 21 से 40 की एज लिमिट है। 708 रुपये फॉर्म फीस लगेगी। 12,000 रुपये की यहाँ पर मंथली पेमेंट आपका होने वाला है। फिर है कार्यकारी प्रबंधक या ई-कॉमर्स यानी कि जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है उसका काम यहाँ पर आपको दिया जाएगा, जिसमें टोटल 72 पद हैं। 21 से 40 की एज लिमिट है। 826 रुपये फॉर्म फीस है। 15,000 रुपये का यहाँ पेमेंट मिलेगा। इसी में 18% GST भी शामिल है, अलग से और कोई पेमेंट नहीं करना है। तो और ये आप कहाँ से इसके बारे में देख सकेंगे, तो देखिए डिटेल वैकेंसी जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जो मैं आपको लिंक दूंगा अभी PDF का, तो वहाँ जाके इस पर क्लिक करेंगे तो जो स्टेट वाइज वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। तो उन दोनों का, हालांकि मैं इसका अलग से भी लिंक दे दूंगा जो वैकेंसी का PDF है उसका भी आपको। तो चलिए अब इसमें कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो क्षेत्रीय प्रबंधक का पद है उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आपने कभी मार्केटिंग के क्षेत्र में काम किया है, भले ही वो प्राइवेट सेक्टर में हो, तो आप लोग को ये प्रेफरेंस मिलेगा। जिला प्रबंधक में भी आपको यहाँ 12वीं पास होना ज़रूरी है और सेम मार्केटिंग में आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तहसील प्रबंधक में 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है, यानी 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ भी सेम यहाँ चीज़ रखी गई है। उसके बाद जो आखिरी पद है यहाँ कार्यकारी प्रबंधक ई-कॉमर्स, उसके लिए यहाँ ग्रेजुएशन चाहिए। साथ में यहाँ ई-कॉमर्स के क्षेत्र में 2 से 3 साल का अनुभव मांगा गया है। अब बात करें अन्य योग्यताओं के बारे में, तो अन्य योग्यताओं में यही है कि आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए, यानी आप मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक होने चाहिए, आप डिसेबल नहीं होने चाहिए। साथ में आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, यानी कि आप किसी प्रकार के फ्रॉड बाजी में ना फंसे हों या ऐसा काम ना करते हों। साथ साथ ये बताया गया है कि ये जो है तो योग्यता रखने वाले जो भी उम्मीदवार हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में चुनाव किए गए क्षेत्र में ही आपका नियुक्ति का अवसर प्रदान किया, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो जो भी क्षेत्र आप यहाँ चुनेंगे वहीं आपको ये भर्ती दी जाएगी। और ये एक फील्ड जॉब है, यहाँ साफ साफ बता दिया गया है। तो फील्ड में कार्य का जो भी नियम होगा उसके अनुसार आपको रिपोर्टिंग भी करनी होगी। अब इसमें जो 4 प्रकार के पद हैं इसमें आपको काम क्या है तो वो देख लीजिए। तो क्षेत्रीय प्रबंधक में क्या है कि राज्य स्तर पर क्षेत्रीय प्रबंधक के अधीन जिला प्रबंधकों की सहायता से अपना बाजार पोर्टल पर न्यूनतम मासिक 15,000 रुपये खुदरा विक्रेताओं और वस्तु निर्माताओं का पंजीयन करवाना, ये आपका काम होगा। इसमें जो है आपके अधीन जो है 10 जिला प्रबंधक होंगे और क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्य क्षेत्र में यह संख्या नहीं होने या कम होने की स्थिति में निगम की लिखित अनुमति के साथ जिला प्रबंधक
भी नियुक्त किए जा सकेंगे। मासिक लक्ष्य क्या होगा, क्षेत्र में जिला प्रबंधक नहीं होने पर क्या क्या, तो देखिए ये मैं पढ़ने जाऊँगा तो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसे खुद पढ़ लीजिएगा, PDF डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ये जिला प्रबंधक के लिए यहाँ लिखी हुई है, उनका क्या काम है, क्या क्या टारगेट होगा। तहसील प्रबंधक का यहाँ काम लिखा हुआ है, पूरे डिटेल से आप काम समझ लीजिए। फिर यहाँ ई-कॉमर्स वाले के लिए यहाँ क्या चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ दी हुई है। इसके अलावा अगर बताऊं तो यहाँ पर जब आप इसमें भर्ती हो जाएंगे तो साथ में आपका फ्री 2.5 लाख रुपए का आपका दुर्घटना बीमा भी होगा, क्योंकि जो भी मतलब फील्ड वर्क होता है उसमें आपको बीमा दिया ही जाता है, जो भी कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की, और यहाँ गवर्नमेंट है तो यहाँ 2.5 लाख रुपए का आपको दुर्घटना बीमा दिया जाएगा कि अगर आपको कुछ होता है तो ये आपका दुर्घटना बीमा भी करा दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं, इनके ऑनलाइन वेबसाइट से जाकर यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, और फॉर्म भरने के बाद जो भी आवेदन शुल्क भी रहेगा ऑनलाइन ही आपका यहाँ पेड हो जाएगा। आवेदन करने कैसे करना है, बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं कि आपको जो फ़ोटो है 6 माह से ज़्यादा ना पुराना हो, और बाकी जो चीज़ें यहाँ पर चाहिए सब यहाँ बता दिया गया है तो कि कैसे कैसे आप ये कर सकते हैं। साथ में ये बताया गया है कि आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह आवेदन पत्र एवं आवेदन शुल्क की रसीद को प्रिंट लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। आवेदन पत्र को निगम के कार्यालय में भिजवाना आवश्यक नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। फ़ोटो अपलोड करने के निर्देश यहाँ दिए गए हैं कि कितने KB में करना है, कैसा होना चाहिए, तो ये पूरी डिटेल्स यहाँ है। साइन का यहाँ डिटेल है। चयन प्रक्रिया आप देख लेते हैं कि सिलेक्शन आखिर होगा कैसे। तो देखिए यहाँ जब आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे तो जो फॉर्म भरते समय आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर यहाँ डालेंगे, उसी में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि कब आपका ऑनलाइन परीक्षा होगा और बाकी डिटेल। तो ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस एवं अन्य नियम जो है वेबसाइट पर आपको अपलोड किए गए हैं, वहाँ से आप लोग जाकर इसको देख सकते हैं कि क्या क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम में आएगा, कैसे कैसे चीज़ें। हालाँकि मैं अभी आप लोग को दिखा भी दूँगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये होने वाली हैं, तो इसलिए आप लोग इसे अप्लाई ज़रूर करिएगा। उसके अलावा ये एक और वेबसाइट है इनकी, यही अपना बाज़ार भारतीय पोर्टल जो भी है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। साथ साथ यहाँ जितनी मेन ज़रूरी जानकारी थी वो तो फ़िलहाल यहाँ कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा अब मैं आप लोग को पहले तो वैकेंसी दिखा देता हूँ, चलिए वो। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं इस PDF पर जिसमें स्टेट वाइज वैकेंसीज दिखाई गई हैं। तो देख सकते हैं आप हर राज्य में यहाँ वैकेंसियाँ हैं। जैसे कि यहाँ क्षेत्रीय प्रबंधक की आंध्र प्रदेश में मान लीजिए 3 वैकेंसियाँ हैं, यहाँ 111 है। तहसील प्रबंधक 668 हैं, इसके 2 हैं, टोटल 784 वैकेंसी। इसी प्रकार हर स्टेट में वैकेंसी निकाली गई है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ से आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर बताएं तो 8740 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसका जो अंतिम डेट है वो 21 जुलाई को रखा गया है, यानी 21 जुलाई 2021 अभी। तो ये इससे पहले आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी की डिटेल्स इनकी वेबसाइट पर है, तो वहाँ से जाकर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग जो लोग भी नए हैं चैनल पर, और शेयर तो आप लोग करना छोड़ ही दिए हैं। तो हालांकि अब मैं क्या बोलूँ, तो लेकिन अगर हो सके, अगर कोई आपका खर्चा ना लग रहा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए ला सकूँ इसी प्रकार से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।